बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमरूद बादशाह लोगों को उसके सर पर हथौड़े और जूते मारने को क्यों कहा और उसने सजाए मौत का फैसला दिए हुए मुजरिम को आज़ाद क्यों किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बादशाह नमरूद की मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमरूद बाबिल मुल्क का बादशाह था। इसका सिलसिलाए नसब साम बिन नूह से जा मिलता है। नमरूद पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। रिवायतों के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़रनैन हैं और काफिरों में बख्ते नसर और नमरूद थे। नमरूद 400 साल मुसलसल बादशाह रहा, इसलिए दिमाग में सरकशी, जुल्म और तकब्बुर समा गया। आखिरत के बजाय दुनिया को अहमियत देने लगा। उसने ताज शाही अपने सर पर पहना। इससे पहले किसी बादशाह ने ताजपोशी नहीं की। ये बुतों की पूजा करता था और लोगों से अपनी परस्तिश करवाता था। काहिन और नुजूमी इसके दरबार में हमेशा रहते थे। नमरूद ने एक रात एक ख्वाब देखा। एक सितारा निकला, उसकी रोशनी में चांद, सूरज और सितारे बेनूर होकर रह गए। नमरूद ने सुबह होते ही काहनों और नुजूमियों से ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। उन्होंने बताया कि एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा, वो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया। उसने हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। नमरूद के हुक्म के मुताबिक हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, लेकिन तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बादशाह के खौफ से आपकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में आपको छुपा दिया। छुप छुप कर रोजाना आपकी वालिदा दूध पिलाया करती थी। कई साल तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद अपनी सल्तनत में ये कानून लागू कर दिया कि उसने खुराक की सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। वो उन्हीं लोगों को गल्ला देता था जो लोग उसको खुदा मानते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दूसरे लोगों के साथ गल्ला लेने के लिए गए। इससे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद की मुलाकात नहीं हुई थी। सूरह बकरा आयत नंबर 258 में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और उस सरकश जालिम बादशाह से मुलाकात का मनाजरा बयान फरमाया है। नमरूद ने खुद को रब होने का दावा किया और कहा, तुम मुझे रब मानो तब ही मैं गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भरे दरबार में ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है, मैं सिर्फ ये खुदा का बंदा हूँ जो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और उसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। वो अपने रब होने का दावा करता रहा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। ये कहकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि 2 कैदियों को दरबार में ले आए, जिनमें से एक को सजाए मौत का फैसला हो चुका था, एक आम कैदी था। सजाए मौत वाले को रिहा कर दिया, आम इंसान को मौत की सजा दे दी और कहा, देखा, जिंदगी और मौत मैं भी दे सकता हूँ। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद अहमक और घमंडी है। ये जिंदगी और मौत का ये मतलब समझ बैठा। उसको जिंदगी और मौत की हकीकत ही नहीं पता। जिंदगी का मतलब है
कुछ नहीं था उसको वजूद में लाना, एक पानी के खतरे से इंसान को पैदा करना, ये होता है जिंदगी देना। मौत का मतलब है जब सब कुछ है उसको नस्तो नाबूद कर देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिफ्त दी थी, आपसे बहस में कोई जीत नहीं सकता था। आप में ये खुसूसियत थी कि आप चंद जुमलों के अंदर लोगों को चित कर देते थे। आपने उसके सामने एक वाज़ह और रोशन दलील पेश फरमाई। आपने कहा, मेरा रब वही है, सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तो खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे और मशरिक में डुबो दे। आपकी ये दलील सुनकर नमरूद हैरान परेशान हो गया, उसका मुंह बंद हो गया, कुछ न बोल सका। आपको गल्ला देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उस जालिम बादशाह के पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, उसने इनकार कर दिया। फरिश्ते ने दोबारा ईमान की दावत दी, उसने फिर इनकार कर दिया। फरिश्ते ने तीसरी बार ईमान की दावत दी तो उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ। नमरूद बड़ा भारी लश्कर तैयार कर लिया। तुलू आफताब के वक्त मैदान में आ पहुँचा। अल्लाह ताला ने इतने मच्छर भेज दिए कि सूरज उनकी आड़ में नजर न आता था। इतनी बड़ी फौज थी मच्छरों की। अल्लाह की यह फौज नमरूद की फौज पर पड़ी और थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, उनका गोश्त भी खा गई, सिर्फ उनकी हड्डियां बाकी रह गई। एक मच्छर नमरूद बादशाह के नाक में दाखिल हो गया। अल्लाह ताला ने मच्छर के जरिए से नमरूद को 400 साल अजाब में मुब्तला कर रखा था। मच्छर उसका दिमाग चाटता रहा। नमरूद ऐसे अजाब में रहा कि जिंदगी से मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। वो अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था और उसके सर पर हथौड़े मारे जाते थे और वो अपने सर पर लोगों को जूते मारने को कहता था। जब मारना रोकते तो मच्छर काटने लगता, फिर मारने को कहता था ताकि थोड़ी देर उसको चैन आ जाए। यूं ही रेंग रेंग कर जलील होकर बदनसीब एक दिन अल्लाह के हुक्म से हलाक हो गया। जब जब दुनिया में अल्लाह ताला के नाफरमान आते हैं, अल्लाह सुब्हान व ताला उनके खातिर तवाज़ु इसी तरह करता है ताकि आने वाले नस्लों के लिए वो इबरत का निशान बन जाए। ए अल्लाह, हमें नेक आमाल करने, बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको हमारा ये वाक़या पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।